अस्सलाम वालेकुम गाइस। कुछ लोगों ने मुझसे हार्डवेयर वॉलेट्स की सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन किया कि कितना सिक्योर है हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट भी ब्लॉकचेन है। हार्डवेयर वॉलेट में और जो बाइनेंस का वॉलेट है उसमें फर्क असल में यह है कि बाइनेंस के वॉलेट में आपने बाइनेंस के पास उनकी ब्लॉकचेन पे उनके वॉलेट में अपने पैसे रखे हुए हैं, और जब भी आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट करते हो तो आप रिक्वेस्ट करते हो बाइनेंस को, और बाइनेंस फिर आपको आपके पैसे देता है। तो बाइनेंस आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करता है। लेकिन इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, अल्लाह ना करे, इन केस ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज इन क्रंच, बाइनेंस आपके फंड्स को होल्ड कर सकता है, फ्रीज कर सकता है, यूज कर सकता है। वो एक्चुअली बाइनेंस की ओनरशिप में जो उसने आपको रसाई दी हुई है, जिसकी बेसिकली ये है। जब आप हार्ड वॉलेट लेते हैं तो वो आपके पास जो आपके समझ ले कि आपके वॉलेट की एक अपनी ब्लॉकचेन होती है जिसकी की आपके पास होती है। मेन चीज जिसमें लोग स्कैम हो जाते हैं हार्डवेयर वॉलेट, वो में क्या है? वो है जब हार्डवेयर वॉलेट की वेबसाइट के ऊपर उनसे की मांगी जाती है। चाहे लेजर हो, टेजस हो, कोई भी हार्डवेयर वॉलेट हो, वो लोग अनइक्विवोकली ये बात बोलते हैं कि हम आपसे कभी भी आपका की फ्रेज नहीं मांगेंगे। अगर कोई आपका बाप भी मांगे ना की फ्रेज, भाई उसे भी मत दो। आपकी कोई महबूबा भी मांगे ना भाई, उसे तो बिल्कुल भी मत दो। की फ्रेज आपने अपने पास रखना है, अपने हार्डवेयर वॉलेट का। और अगर आप लेजर, टेस्ट, जो भी हार्डवेयर वॉलेट आप परचेज कर रहे हो, वो हार्डवेयर वॉलेट का बैकअप वॉलेट भी उसके साथ आप परचेज करो। 2 वॉलेट होने चाहिए। ये ना अल्लाह ना करे कोई भी बात हो जाती है, आपका हार्डवेयर वॉलेट खो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, दफन हो जाए, आपके पास एक और लोकेशन में एक बैकअप हार्डवेयर वॉलेट होना चाहिए जिसके थ्रू आप सारी चीजें रिकवर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हार्डवेयर वॉलेट गलती से कचरे में चला गया, खो गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, दफन हो गया, उसमें डिस्ट्रॉय हो गया। एटलीस्ट ये है कि आपके पास एक बैकअप वॉलेट होगा। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और मैं कुछ महीनों से ये गुजारिश कर रहा हूं। जिस तरीके से मैं कुछ महीनों पहले लेऑफ्स की बातें कर रहा था, लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये है, वो है। कुछ महीनों से पहले मैं रियल एस्टेट क्रंच की बातें कर रहा था। अब आप लोगों को नजर आएगा, अगर इसी तरह सब चलता रहा, 2 महीने आने वाले में रियल एस्टेट क्रंच कैसा हो रहा है। और बहुत सारे मेरे वेस्टर्न सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो लोग इस बात को कंफर्म करेंगे कि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मॉर्गेज और रेंटल में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। इस तरह और भी चीजें हैं। फेड्स को पिवट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने फंड्स को सिक्योर करें। आपके फंड्स की जिम्मेदारी ना बाइनेंस के पास है, ना मेरे पास है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, ना किसी बैंक के पास है, ना फेड के पास है, ना गवर्नमेंट के पास है। सबसे पहले आपकी मलकियत में जो आपकी चीज है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको ओन करना, उसकी जिम्मेदारी सोलली आपके पास है। अपना ऊंट आप खुद बांधो पहले, और फिर आप जो है वो दुआ करो। थैंक यू सो मच।